हिमालय की पवित्र पर्वत श्रेणियों में एक अद्भुत दिव्य कथा जन्म लेती है। जब सृष्टि में धर्म का प्रकाश फैला हुआ था, तब उत्तर दिशा में दिव्य हिमालय पर्वत खड़ा था। यहीं रहते थे पर्वतराज हिमवान और उनकी धर्मपत्नी मैना। उनकी पत्नी मैना देवी अत्यंत पवित्र और धर्मपरायण थीं। दोनों के मन में एक ही प्रार्थना थी, एक दिव्य पुत्री का जन्म। मैना देवी प्रतिदिन देवी शक्ति की आराधना करती थीं। उन्होंने देवताओं की आराधना और कठोर तपस्या आरंभ की। एक दिन उन्हें दिव्य स्वप्न आया। उस स्वप्न में देवी शक्ति ने उन्हें वरदान दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने वरदान दिया और उन्हें शक्ति का प्रथम स्वरूप कहा। समय आने पर उनके घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह वही देवी थीं जो पिछले जन्म में सती थीं। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। वह स्वयं देवी शक्ति का प्रथम रूप थीं। उन्हें नाम दिया गया मां शैलपुत्री, क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थीं। मां शैलपुत्री का तेज पूरे हिमालय में फैल गया। उनकी दिव्य आभा से देवता भी चकित हो उठे। पूरा राज्य उनकी करुणा और सौम्यता से प्रसन्न रहता था। सप्त ऋषियों ने अपना दिव्य तेज समर्पित कर संपूर्ण शक्ति प्रदान की। पूर्व जन्म में दक्ष के यज्ञ में भस्म हुई सती शिवजी से पुनः मिलने की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर उपवास कर राजसी सुख को त्याग दिया। पार्वती भगवान शंकर की भक्ति में इस तरह से मग्न हो गईं कि बहुत दिनों तक निराहार व्रत और सूखे बेलपत्रों का सेवन किया। पार्वती का शिव के प्रति अटूट समर्पण देखकर आकाश मंडल से देवगण अमृत एवं पुष्प वर्षा कर रहे थे। उनकी यह निष्ठा भाव देखकर देवता पुनः शिव पार्वती मिलन हो, ऐसा सोचकर अति प्रसन्न होकर जय जयकार कर रहे थे। भगवान शिव भी पार्वती के तप, साहस, अगूढ़ प्रेम और अनन्य भक्ति से खुश हो गए। युवावस्था में पहुंचकर शैलपुत्री का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और वर्षों तक उनकी तपस्या चलती रही। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। शिव ने उन्हें वरदान दिया। इसके बाद उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने उस विवाह को ब्रह्मांड का पवित्र उत्सव कहा। वे बैल पर आरूढ़ होकर प्रकट होती हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक भक्ति से उनका स्मरण करते हैं। मां शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी कृपा से जीवन में साहस और संतुलन आता है। भक्तों के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। देवताओं ने भी उनकी महिमा का गुणगान किया। हिमालय का आकाश उनके प्रकाश से जगमगा उठा। यह वही शक्ति है जो आगे चलकर पार्वती बनी और फिर भगवान शिव की अर्धांगिनी हुई। मां शैलपुत्री की आराधना से जीवन में शुभता आती है। जय माता शैलपुत्री। नवरात्रि की प्रथम देवी को प्रणाम।